हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 11th आईएससी का आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। 11th आईएससी का फिजिकल केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आज नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, ये सीख जाओगे तो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसमें लेविस एसिड क्या होता है जी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ध्यान से सुनना, जैसे AlCl3 बनाऊंगा, इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। तो 2,8,3। तो एल्युमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7, ठीक है। इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक बॉन्डिंग करेगा, दूसरा क्लोरीन एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 8, इसके पास 8। ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो बॉन्डिंग करने के बाद भी एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? तो ये लेविस एसिड है, ठीक है। लेविस बेस क्या होता है? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है या लोन पेयर होता है। जैसे देखो अमोनिया, ठीक है, ये किसका नाम क्या है? इसका अमोनिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2,5। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो फिर भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर, तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो दे सकता है जिसको, तो इसको लेविस बेस बोलते हैं, लेविस बेस, ठीक है। तो लेविस बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? हैविंग लोन पेयर या हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग लेविस बेस बोलेंगे, ठीक है। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर अगर डिफिनेशन बताऊं लेविस एसिड का, तो क्या बताया तुम्हें? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेविस एसिड बोलते हैं। तो इट इज द सब्सटेंस व्हिच कैन फर्निश कैन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो according to Lewis, acid is the substance which has a tendency to accept an electron pair from a base to form a covalent coordinate bond। अभी लेविस बेस का एग्जांपल क्या होगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और लेविस बेस क्या करेगा? डोनेट करेगा। इज द substance which can furnish an electron pair to form a
कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो लेविस बेस के एग्जांपल में आयंस भी आएंगे। ठीक है, जैसे OH माइनस, इसके पास लोन पेयर है ना, Cl माइनस, साइनाइड भी आएगा। ठीक है, H2O आएगा, इसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, एमोनिया आएगा, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अल्कोहल भी आएगा, इसके पास भी लोन पेयर होता है। दूसरा है एमाइन 1H RNH2। ठीक है, तो देखो अभी लेविस एसिड का एग्जांपल बताता हूँ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है 2,3, तो 1 2 3, और फ्लोरीन का कितना है जी 9, तो ये 2,7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसका 8 हो जाएगा, इसके साथ करेगा, इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन का फिर भी देख, बोरोन का देखो इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये डिफिशिएंट कंपाउंड है, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपका लेविस एसिड है, लेविस एसिड। अगर मैं इसके सामने एमोनिया रख दूं NH3, तो ये लोन पेयर इसको देगा, तो इस पे +1 साइन आएगा, इस पे -1 आएगा। तो ये जो बॉन्ड है वन साइडेड, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहां तक लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, देखो एक साइड में बेस लिखूंगा, दूसरे साइड एसिड लिखूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट साइड इसका जो कंपाउंड बनेगा कॉम्प्लेक्स वो लिखूंगा। तो मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। जैसे देखो R3N, ये आपका ट्राई एमाइन है या टेट्राएमाइन, इसको टेट्राएमाइन बोलते हैं, टेट्रा एमाइन। इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये बेस हो गया। इसके सामने मैं एसिड रखता हूँ BF3, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको देगा, तो ये कंपाउंड तुम्हें बनेगा तब ऐसे दिखेगा R3N, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये BF3 को दे रहा है, तो ये आपका कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 मोल्स लिया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया। निकेल जो है मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये एसिड की तरह काम करेगा, तो ये दोनों मिलके NiCO4 देगा, मतलब ये इसको एक लोन पेयर देता है और 4 एमोनिया से कनेक्टेड है, इसलिए 4 लिखो, समझा ना। ये आपका निकल है। जो मेटल होता है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट होता है, याद रखना। इसका नाम तो पता है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखो एमोनिया, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया लेता हूँ, एक लोन पेयर रहता है यहाँ पे सिल्वर Ag+, ये आपका सिल्वर कटायन है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है Ag NH3 2 टाइम्स, इसके ऊपर एक प्लस साइन आता है, बराबर है। नेक्स्ट देखो 2Cl-, माइनस है, तो ये आपका बेस हो गया, इसके सामने जो होगा वो एसिड होगा, टीन क्लोराइड। एसिड मतलब क्या है? टीन टेट्रा क्लोराइड है ना, टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये आपका एसिड है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा
SnCl6 2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है 2F माइनस प्लस SiF4, ठीक है। सिलिकॉन, Si मीन्स होता है सिलिकॉन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। ये आपका फ्लोराइड आयन है, बराबर है। इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा SiF6 रेज टू 2 माइनस, ठीक है। ये इसको डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो देखो H2O प्लस H2O, तो अगर ये वाटर डिसोसिएट होगा तो H प्लस और OH माइनस में होगा। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो ये H3O प्लस बन जाएगा, एक ही लोन पेयर बचेगा, बाहर आ जाएगा OH माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, या हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H3O प्लस OH माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2O इनटू H2O। तो ये दोनों कांस्टेंट है ना, लिक्विड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू H3O प्लस इनटू OH माइनस। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट देगा, जिसको हम लोग KW बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये होता है H3O प्लस इनटू OH माइनस। ये आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया KW। यहाँ तक क्लियर है? KW को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू क्या है? 1.008 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है ना फिक्स होता है, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके रखा है जी 1.008 10⁻⁻14। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 1 ले लूंगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस जो है 1.008 इंटू 10⁻⁻4 है, ठीक है। मोलरिटी ले लेता हूँ इसको, मोलरिटी का स्क्वायर। समझा ना? मोल पर लीटर को मोलरिटी बोलते हैं ना, मोलरिटी के मोल पर लीटर। तो मोलरिटी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर अपॉन लीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मोल स्क्वायर बाई लीटर स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर ना? तो एक पॉइंट पे एट न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल जब रहेगा तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो H3O प्लस, और इसके जगह पे भी मैं H3O प्लस डाल देता हूँ, दोनों इक्वल है ना इसलिए। तो 10⁻⁻14 है, तो H3O प्लस का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 10⁻⁻14, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ H3O प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻14। तो बाहर आएगा H3O प्लस 1 इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलरिटी। यहाँ पे मोलरिटी स्क्वायर था। समझा? यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम आएगा जी। चलो यहाँ तक लिखो।
अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पीएच वैल्यू या पीएच स्केल जिसको बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू या पीएच स्केल। पीएच मतलब क्या होता है? नहीं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको डिफाइन करते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, या H प्लस के जगह पे हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं, H3O प्लस। ठीक है, इसका बेस 10 है। यहाँ तक क्लियर है ना? और इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ये माइनस इधर ले लो, तो माइनस pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ H3O प्लस। ध्यान से सुनना, देखो ये लॉग फॉर्म में ना, ये माइनस इधर ले लिया तो इसका बेस 10 होता है, तो ये लॉग फॉर्म में, उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10 रेज टू माइनस pH आ जाएगा, इज इक्वल टू H3O प्लस आयन। ये समझा? समझा ना? ये देखो, ये पावर 10 है, उसके ऊपर ही आ जाता है और ये ऐसे रहेगा। तो इसको लॉग फॉर्म बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। तुम लोग 7th 8th में पढ़े थे ना एक्सपोनेंट फॉर्म, तो उसको ऐड करते थे, डिवाइड करते थे। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग वाटर के लिए क्या पढ़ा, H3O प्लस एंड OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्वल है। वो कितना आया? 10⁻⁻7 है। तो इसका अगर मैं pH निकालूंगा तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, तो pH इज इक्वल टू माइनस, ये बेस 10 है, 10⁻⁻7। ध्यान से सुनना भी नमन, एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज करूंगा m⁻n, तो ये बाहर आ जाएगा n log ऑफ m। समझा? तो ये देखो 10 का पावर में ना, तो उसको बाहर ले लेंगे, तो pH इज इक्वल टू माइनस, बाहर आएगा -7 log ऑफ 10 टू द बेस 10। अगर log m है, उसका भी m है तो 1 होता है, या log a टू द बेस a रहता है तो 1, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या आंसर आता है? 1 आता है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे दोनों 10 10 है, तो इसका मतलब क्या है? ये 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 आंसर। समझा ना? इसकी वैल्यू क्या हो गया? 1। तो ये pH का वैल्यू आ गया, तो POH का भी वैल्यू निकालूंगा। POH को कैसे डिफाइन करते हैं? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो POH माइनस 10⁻⁻7, इसका वैल्यू 10 है। तो अभी सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये पावर बाहर आ जाएगा और ये log ऑफ 10 टू द बेस 10, तो ये 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 7, तो POH का वैल्यू भी 7। तो इससे पता चलता है ना कि जब न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो pH और POH का वैल्यू सेम होता है। लिख लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, H3O प्लस एंड OH माइनस का इज इक्वल टू KW होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। सानवी, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो KW के बराबर होगा। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या मिलेगा जी? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? लॉग ऑफ H3O प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। यहाँ पे क्लियर है? सिंपल लॉग लिखा हूं। तो लॉग का एक फॉर्मूला है, लॉग m इंटू n क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग ऑफ n। ठीक है, जब दोनों दो मल्टीप्लाई में होता है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ H3O प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। ये समझा? देखो ये दोनों मल्टीप्लाई था, सेपरेट लिख दिया, बराबर। अभी टेकिंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा? माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस
माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, इसका वैल्यू कितना बताया था KW का 10⁻⁻14 बराबर है। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारा, pH का है और ये POH का है, और ये 14 बाहर आ जाएगा, माइनस साइन लगाएगा ऑलरेडी, तो माइनस ऑफ -14 लॉग ऑफ 10⁻10, ये क्या हो जाएगा 1। तो दोनों का समेशन कितना आ गया, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। समझा? तो ये प्रूफ करना, ये फॉर्मूला है। तो एक का वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 14। यहां तक लिखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच इजीली चेंज नहीं होता, जैसे अपना ब्लड हो गया, तो हम लोग एसिडिक खाओ या बेसिक खाओ या न्यूट्रल खाओ तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है, 7.4 फिक्स है तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो उसी को बफर सॉल्यूशन बोलता है, जो अपना पीएच चेंज नहीं होने देता है, ये रेजिस्ट करता है, ठीक है, उसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई नीट के लिए, बफर सॉल्यूशन। तो लिख लो, a buffer solution is the solution which maintain pH fairly constant and is capable of resisting change in pH on addition of a small amount of acid or base, ठीक है, इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो लिख लो डेफिनेशन इसका भी, द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट with a strong base is called acidic buffer, ठीक है। दूसरा आता है बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या रहेगा जी, यहाँ पे वीक बेस रहेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, उल्टा डिफिनेशन निकलेगा, ठीक है। तो लिख लो, द सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस together with its salt with a strong acid is called basic buffer। चलो ये लिख लो। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इसका प्रूफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ, पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फॉर एसिडिक बफर्स। तो देखो ये आपका एसिडिक एसिड है CH3COH प्लस H2O, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जब डिसोसिएट होगा, शांत बनो, ये H प्लस में और ये माइनस में डिसोसिएट होगा, तो H प्लस इससे कनेक्ट होगा तो ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, तो क्या बन जाएगा H3O प्लस और ये एसीटेट आयन CH3CO माइनस, ठीक है। अभी इसके साथ एक सॉल्ट है सोडियम एसीटेट CH3CONA,
ठीक है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो CH3CO माइनस और Na प्लस में डिसोसिएट होगा। तो शांत बैठो, ये आपका 4 एसिडिक बफर क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है, ये वीक एसिड हो गया, ठीक है ना। और ये सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। तो ये एसीटेट आयन में डिसोसिएट होता है और सोडियम आयन में, और ये डिसोसिएट हुआ है हाइड्रोनियम आयन एंड एसीटेट आयन। तो दोनों में क्या कॉमन है जी, देखो ये एसीटेट आयन दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों में एसीटेट आयन कॉमन है, बराबर है। तो देखो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, इसके लिए ये मान लो A है, ये B है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस का इंटू CH3CO माइनस अपॉन CH3COH, बराबर है। तो यहां से मैं H3O प्लस क्या लिख सकता हूं, H3O प्लस, इसको कैलकुलेट करना, तो ये इधर आएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH डिवाइडेड बाय एसीटेट आयन CH3CO माइनस, ठीक है, ये आपका हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो अभी ध्यान से, इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, तो ऊपर में देखो ये आपका एसिड हो गया, ये एसीटेट आयन और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो H3O प्लस इज इक्वल टू, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, K इंटू, इसको मैं एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं और इसको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हो गया और नीचे में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो गया, सॉल्ट फॉर्म में। मतलब कोई भी एसिड रहेगा तो उसके जगह पे एसिड लिखा हूं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी, तो ये मैं जनरलाइज कर दिया हूं। तो H3O प्लस का ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको से अगर pH निकालना है तो क्या करूंगा, प्रूफ कर दूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या मिलता है जी, तो ये लॉग ऑफ H3O प्लस इंटू लॉग ऑफ K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो अभी लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, तो वो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ K प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अभी माइनस साइन ले लो बोथ साइड, तो ये माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं, तो ये हो जाएगा pH, इसके जगह पे लिख दिया, इसके जगह पे क्या लिखूंगा, pK, यहाँ पे क्या लिखूंगा, उसको ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, तो इसको ऐसे लिखना है तो लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, ये माइनस है ना इसलिए इसको नीचे ले लिया, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसको प्रूफ करके बोलते हैं, ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये जेईई नीट में बहुत पूछता है, लिख लो। तो नेक्स्ट देखो, फॉर बेसिक बफर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, फॉर बेसिक बफर, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस, सिंपल है ना। जैसे pH में क्या था तुम्हारा, PKA प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड था, ठीक है, तो pH एंड POH हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है बफर कैपेसिटी कैसे निकालता है जी, नेक्स्ट टॉपिक है बफर कैपेसिटी, उसको हम लोग
फाई से रिप्रेजेंट करता है। तो फाई इज इक्वल टू डीबी, चेंज इन बेस बाय चेंज इन पीएच। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ बफर टू रेजिस्ट एन अल्टरेशन इन पीएच इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, द कैपेसिटी ऑफ अ buffer solution to resist an alteration in its pH is called its buffer capacity। ठीक है, तो यहाँ पे dB का मतलब क्या है जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर, एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, dP ऑफ H मतलब क्या है? ये आपका रिजल्टिंग चेंज इन पीएच है, रिजल्टिंग चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच। ये लिख लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड के लिए आता है, मेनली सॉल्ट के लिए आता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट है, ये डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस Cl माइनस आएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस Cl माइनस डिवाइडेड बाय AgCl। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। ठीक है, तो अगर इसको मैं S से रिप्रेजेंट करूंगा सॉल्युबिलिटी को, तो KSP इज इक्वल टू S इंटू S स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर देखो कंपाउंड का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, बात नहीं करोगे। हेलो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो ध्यान से सुनना। अगर मैं ये जनरल फॉर्मूला को मैं X by लिखूं, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये जब डिसोसिएट होगा तो X a रेज टू y प्लस आएगा और ये y b रेज टू x माइनस आएगा। समझ में आया कैसे डिसोसिएट हुआ? नमन, ये x इधर चलता है, इसका पावर इधर आता है, ये फिर इसका पावर ऊपर आता है b के ऊपर। देखो तो ये कटायन और ये एनायन, और मोल्स कितना आएगा? जितना x है y है, तो x y। समझा? तो इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो ये आ जाएगा a रेज टू y प्लस का पावर x, b रेज टू x माइनस रेज टू y। ये समझा ना? ये जो है ना मोल्स है x और y है, और ये जो है प्लस माइनस वो कटायन और एनायन को रिप्रेजेंट करता है, x by। यहाँ तक क्लियर है? दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x by इज इक्वल टू a रेज टू y प्लस रेज टू x इंटू b रेज टू x माइनस रेज टू y। ठीक है, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देगा। इसको मैं क्या लिखूंगा? KSP। KSP को हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, बिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रॉपर डिफिनेशन मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। तो इसको मैं एक अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल एक ले लो, बेरियम सल्फेट का, ये डिसोसिएट होगा तो Ba2 प्लस SO4 2 माइनस में।
तो इसका मैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट लिखूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba/2 इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1, SO4 2⁻⁻1 तो -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका सोलबिलिटी प्रोडक्ट देगा। हाँ जी, पॉज करो।